इसलिए कि इस्लाम आज नहीं आया है, इस्लाम 100 साल पहले नहीं आया है, इस्लाम 500 साल पहले नहीं आया है। इस्लाम उस दिन से आया है जिस दिन से आदम जमीन पर आए हैं। सबसे पुराना मजहब जमीन पर इस्लाम है। जब किसी का बाप पैदा नहीं हुआ था तब हमारा बाप इस जमीन पर इस्लाम को लेकर आया था और उस बाप को दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहती है। इसलिए कोई हमें नए मजहब का ताना न दे। हमारा मजहब सबसे पुराना मजहब है। न किसी की माँ जमीन पे थी, न किसी का बाप जमीन रखने चाहिए, उतने रोजे रखने के लिए तैयार नहीं है। जिना की मुजम्मत कौन नहीं जानता, बल्कि मुकर्रिर से ज्यादा इंटरनेट के जमाना है। मुकर्रिर से ज्यादा जिना की नहुसत को पब्लिक समझती है, पब्लिक जानती है, लेकिन फिर भी हर दिन जिना बढ़ता जा रहा है, बदकारी बढ़ती जा रही है। क्या मुसलमानों को ये नहीं पता कि जानियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ जिना करने वाले को अल्लाह सजा नहीं देगा, बल्कि उसकी नस्लों तक उसके अजाब को अल्लाह बाकी रखेगा। उसकी नस्लें जिना का बवाल भुगतती रहेगी, उसकी नस्लें तड़पती रहेगी, उसकी नस्लें सिसकती रहेगी। आप देख लीजिए, अक्सर बादशाहों की औलाद आज दुनिया के अंदर भुखमरी का शिकार है, कसमपुरसी का शिकार है, बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह अकबर। क्या मुसलमानों को ये नहीं पता, जो शराब पिएगा, नशा करेगा, जब वो अपनी कब्र से उठेगा या तो उसका मुंह सूअर की तरह होगा या तो उसका मुंह बंदर की तरह होगा। ये रसूलुल्लाह के फरमान मुसलमानों तक बार बार पहुंचाए जा चुके हैं। इसलिए कि इस्लाम आज नहीं आया है, इस्लाम 100 साल पहले नहीं आया है, इस्लाम 500 साल पहले नहीं आया है। इस्लाम उस दिन से आया है जिस दिन से आदम जमीन पर आए हैं। सबसे पुराना मजहब जमीन पर इस्लाम है। जब किसी का बाप पैदा नहीं हुआ था तब हमारा बाप इस जमीन पर इस्लाम को लेकर आया था और उस बाप को दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहती है। इसलिए कोई हमें नए मजहब का ताना न दे। हमारा मजहब सबसे पुराना मजहब है। न किसी की माँ जमीन पे थी, न किसी का बाप जमीन पे था। उस वक्त हमारा बाबा सबसे खूबसूरत अल्लाह की मखलूक में उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम जमीन पर लेकर आए थे। और ये भी बड़ी बात है, आदम जमीन पे आए तो थे, लेकिन जिस जमीन पे आए थे न वो यमन की जमीन थी, न वो शाम की जमीन थी, न वो इराक की जमीन थी, न वो ईरान की जमीन थी, वो हमारे प्यारे भारत हिंदुस्तान की जमीन। हम अपने बाप की वफादार औलाद है, जो इस्लाम आदम लेकर आए थे। हम आदमी होकर उस इस्लाम पर आज अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वफादार बेटे वही होते हैं जो बाप के घर में रहते हैं। जो बच्चे वफादार नहीं होते वो बाप का घर छोड़ के चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों साल बीत गए, लेकिन अब भी हम अपने बाप के घर में हैं। और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हमें मौत भी इस्लाम पर अता फरमा, यानी बाप के घर में मौत अता फरमा। ये हमारी शराफतों की इंतहा है जो अल्लाह की तौफीक से है कि हम अपने बाप के घर में मरना चाहते हैं। और कुरान भी कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर मुसलमान, यानी मजहब बदल के मत मरना, अपने बाप के मजहब पे मरना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप जहां गया है तुम्हें भी यकीन है कि वो तुम्हारा बाप है, तो तुमको भी वहीं जाना चाहिए। जहां बाप है वहीं तुम्हें भी जाना चाहिए। जाओ। और हमारा बाप कहां गया? हमारा बाप आया था जन्नत से और हमारा बाप जन्नत में गया। तो जो जिसके रास्ते पे चलेगा, तवज्जो करना, मैं अलग तरफ नहीं जाना चाहता इसलिए कि रात काफी हुई है। मैं बहुत जल्दी गुफ्तगू समेटूंगा। खड़े होने वालों का भी मुझे ख्याल है और बैठने वालों का भी मुझे ख्याल है, इसलिए कि बहुत देर तक के इंसान बैठे बैठे भी थक जाता है और खड़े खड़े भी थक जाता है। तो और हमारा मसलक तो ये है, हमारे इमाम अहमद रजा लिखते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि लोगों का ख्याल करते हुए जब नमाज पढ़ा रहे हो तो नमाज को मुख्तसर करना चाहिए। तो जब लोगों के ख्याल में नमाज मुख्तसर हो सकती है तो लोगों के ख्याल में बयान मुख्तसर करना यह भी इबादत से कम नहीं है।
इंशाअल्लाह मैं आपका ख्याल जरूर करूंगा, लेकिन जितना आपका वह ज़ौक़ सलामत रहेगा उतनी बात करूंगा, और आपका ज़ौक़ ख़त्म हो जाएगा तो मेरी गुफ्तगू भी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि मुंतज़िमीन ने भी बड़े उन्वानात की तरफ इशारा किया, और साथ ही साथ हज़रत मौलाना सादिक रिज़वी साहब ने भी कुर्सी से उतरते उतरते मुझे मज़ीद उन्वानों की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन कोशिश की जाएगी अल्लाह की तौफीक से जितने समेट सकते हैं समेट लें। गौर फरमाइएगा, जिसके रास्ते पे चलोगे, मिसाल के तौर पे कलकत्ता का रास्ता पकड़ा है तो कलकत्ता ही जाना है, कभी जिंदगी में मुंबई नहीं जा सकते। जा सकते हैं कलकत्ता का रास्ता चूज करने वाला मुंबई कभी जा सकता है। आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, खतीब हो, अदीब हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, बड़े नसब का हो, बड़े हसब का हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, कोई हो, रास्ता जो चुनेगा वहीं जाना है उसने। जिंदगी भर अगर कलकत्ता के रास्ते पे चलता रहा, मुंबई कभी नहीं पहुंच सकेगा। कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पावरफुल हो, कितना ही शरीफ हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, कुछ भी हो, मुंबई का रास्ता नहीं पकड़ा तो उस रास्ते नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है हमारा बाप जन्नत से आया था, जन्नत में चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अपने बाप के रास्ते पे रहना है, लेकिन बाप का रास्ता क्या है अभी बीच में बात आएगी तो अर्ज की जाएगी। मैं अर्ज क्या कर रहा था, इस्लाम सबसे पुराना मजहब, इस्लाम सबसे कदीम मजहब, पुराना इस माना में सबसे पहले आया है, वरना इस्लाम कभी पुराना नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, याद रखना कदीम मजहब है, पहले आया है, इस एतबार से पुराना, वरना याद रखिए अल्लाह अकबर, ये इस्लाम की खुसूसियत है। इस्लाम हर दौर में नया है, हर जमाने में नया है, हर असर में नया है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और ऐ सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों, जरा तवज्जो फरमाएं। मुसलमानों को पता नहीं है कि अल्लाह अकबर नशा करने से जब जो अपनी कब्र से उठेंगे, या तो सूअर की तरह उनकी शक्ल होगी, या तो बंदर की तरह उनकी शक्ल होगी। मेरे भाइयों बताइए, अल्लाह अकबर, किस औरत को पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया शबे मेराज, जब मैं मेराज पर गया तो मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा, और यहां तक फरमाया कुछ औरतों को मैंने कुत्ते की शक्ल में जहन्नम के अंदर देखा कि औरतें कुत्तों की शक्ल में हैं, उनके सीने पे उनकी जबान कुत्ते की तरह लटक रही है। अल्लाह अकबर, औरत कुत्ती बन जाए, अल्लाह अकबर, ये मैं कोई गाली के तौर पे नहीं कर रहा हूं, हदीस पेश कर रहा हूं, ये मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया। औरत कुत्ते की शक्ल में, मुंह पे जबान लटकी हुई है, जबान लटकी हुई है, इतनी लंबी जबान है, उसकी पीठ पर गिरती है जबान। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो शौहर के साथ मुंह चलाती थी, बकबक करती थी, शौहर का दिल दुखाती थी, लोगों से ज्यादा बातें करती थी, बातें करने में झूठ, गीबत, चुगली और झगड़े लगाती थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए, ये सब पता है इसलिए कि रोज जलसे हो रहे हैं, पोस्टर पे पोस्टर लग रहे हैं, जलसे खूब हो रहे हैं। रोजाना कोई ऐसी महफिल नहीं, झारखंड हो, बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, जहां पर महफिलें नहीं, सबको पता है रोजाना इस्लामी माशरा, कोई नमाज का उन्वान, कोई रोजे का उन्वान, हम खुद भी रोज बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह अकबर, मुकर्रिरों को, खुतबा को 15-15 दिन तक घर जाना नसीब नहीं हो रहा है। सब चाहते हैं मुआशरे की इस्लाह हो जाए, लेकिन ऐ इमाम अहमद रजा, तेरी अज़मतों पर कुर्बान, तू ऐसा वक्त का कलंदर है, तूने एक पॉइंट पर मेहनत करके बता दिया। कौम को संवारना है तो ज्यादा उन्वान पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तवज्जो करना, यही फिक्र रजा है, यही पैगाम आला हजरत है। अल्लाह अकबर, तुम कितने उन्वानों पे बोलोगे, कितने उन्वानों पे मेहनत करोगे? इमाम ने बताया पूरी जिंदगी एक उन्वान पर, पूरी दयानतदारी से मेहनत कर लो एक उन्वान पर, इसलिए कि इंसान बिगड़ता कब है और इंसान सुधरता कब है, इंसान बिगड़ता कब है, इंसान सुधरता कब है। एक निकाती फार्मूला है, एक पॉइंट है, जब कोई नबी के करीब हो जाता है वो सुधर जाता है, और जो नबी से दूर हो जाता है वो बिगड़ जाता है। बस इमाम ने यही बताया, मेहनत करनी है तो इस पर मेहनत करो कि तुम मेहनत करके अपने नबी के करीब अपनी कौम को कर दो। जब मेरी कौम का जवान नबी के करीब हो जाएगा, नबी का इश्क उसके सीने में पैदा हो जाएगा, फिर उसको मना नहीं करना पड़ेगा कि गाना मत सुन, अरे वो पागल है जो नबी की जुल्फों का असीर हुआ तो किसी हीरोइन की जुल्फों के वो गाने गाएगा। जिस दिन इश्क़े मुस्तफा पैदा होगा फिर वो गाना नहीं सुनेगा, वो नाम मुस्तफा सुनता नजर आएगा। इस
इसलिए कि उसको पता होगा अरे किसी औरत की जुल्फों की उस घोंसले के उजड़े हुए घोंसलों की तारीफ में क्या करूं, बल्कि उसकी तारीफ करूं जिसकी जुल्फों की तारीफ कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। हाय हाय हाय, जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहे फिर उसकी जुल्फों का मैं जिक्र न करूं। याद रखना, मैं चैलेंज से कहता हूं, आज भी जहां मुस्तफा जान रहमत की असली जुल्फें मौजूद है, असली मोए मुबारक मौजूद है, मेरे नबी की जुल्फें आज भी बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास भी मौजूद है, आज भी बढ़ रही है। साल भर पहले देखो तो अलग, आज देखो तो अलग। अरे नादान, किसी मरने वाले की जुल्फों को कभी बढ़ते देखा है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन मुस्तफा जान रहमत की जुल्फों की शान है, आज भी बढ़ रही है। एक से दो, दो से चार, चार से छह होती जा रही है। जरा गौर करें, जिसकी जुल्फों की मिसाल लगी है उसकी जात की मिसाल कहां लाई जा सकती है? कैसा नबी हमारा है, कैसा नबी हमारा है, कैसा नबी हमारा है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कुछ गई जिसकी आगे सभी मशले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है, दो बूंद है, दो बूंद है, जिसकी दो बूंद है, कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कोई अंदाजा तो लगाए, कौसर वो है जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोग कभी नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन इतना बड़ा कौसर मुस्तफा जान रहमत का एक बूंद है, जिसका एक बूंद इतना बड़ा हो उसकी जात की बड़ाई का अंदाजा कौन कर सकता? जिसकी दो बूंद है, कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। तो इमाम ने बताया नबी के करीब कर दो अपनी औलाद को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को नबी के करीब कर दो, नबी का इश्क उनके दिल में पैदा कर दो, नबी का इश्क उनके सीने में पैदा कर दो, नबी उनके दिल में पैदा कर दो। याद रखना, आज लोग कहते हैं बेटे मुर्तद हो रहे हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं। मैंने कहा जिस दिन इश्क मुस्तफा बच्चों के दिल में पैदा कर दोगे, हमारे बच्चे मुर्तद नहीं होंगे, मुर्तद बनाने वालों को मोमिन बना देंगे। इश्क तो पैदा करो, लेकिन बड़ी माजरत के साथ, मैं बहुत लंबी नहीं, मैंने कहा ना मेरे दिल में दिमाग में बहुत से वाकयात, बहुत सी रिवायात आ रही हैं, लेकिन आपका ख्याल जरूर करूंगा। जरा गौर करें, अल्लाह अकबर। हमने क्या अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाया? मेरे भाई, अगर हमने इश्क मुस्तफा अपने बच्चों के दिलों में पैदा किया होता तो हमारे बच्चे अल्लाह अकबर आज नशा न करते, नशा न करते। इसलिए कि अल्लाह अकबर 16-16, 17-17 साल के बच्चे आज नशे में डूबे हुए। क्यों? जिसको एक नशा हो वो दूसरा नशा कभी नहीं करता। अगर हमने अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा का नशा करवा दिया होता तो हमारे बच्चे फिर किस कोई नशा नहीं करते। आज ये MD और पता नहीं क्या क्या बनाए आ गई है, लोग बताते हैं तो सुनने में आता है, वरना हमें पता भी नहीं कि ऐसे भी लोग नशा करते हैं। ऐ मेरी कौम के बेटों, ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना, मैं जवानों से मुखातिब होकर के कह रहा हूं, अपनी जवानी की कदर करो। ये जिंदगी और जवानी अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा देना है। इससे पहले जवानी नहीं मिली, जवानी गुजरने के बाद फिर जवानी नहीं मिलेगी। जाओ अपने मोहल्ले के उन बुढ़ों से, बड़े मियाँ लोगों से पूछो जवानी की अहमियत क्या है। बुढ़ापे में 60 साल में कमर घुटने दुखने लगे, आंखें नाकाम हो गई, कान सुनने से बहरे हो गए, तब इंसान सोचता है हाय हाय हाय, मैंने जवानी की के साथ वफा की होती तो जवानी ने भी मेरे साथ वफा की होती। अल्लाह अकबर। याद रखो, हमारी जवानियां भी गुजर जाएगी। ये खूबसूरत काले काले सिया चमकते हुए बाल सफेद बालों में तब्दील हो जाएंगे। ये खूबसूरत ताकतवर हड्डियां जिन पर घमंड कर रहे हो, ऐ मेरी कौम के जवानों,
इन हड्डियों से कूदे खत्म हो जाएंगे। अपने दादा के बुढ़ापे से इबरत हासिल करो, अपने बाप के बुढ़ापे से इबरत हासिल करो, अपनी माँ के बुढ़ापे से इबरत हासिल करो। क्या हमने अपने बचपन में नहीं देखा था अब्बा को दंदनाते हुए चलते दे नहीं देखा था, लेकिन आज बगैर लकड़ी के सहारे से अब्बा जी चल पा रहे हैं। याद रखना बहुत जल्द जवानी का ये ढलता हुआ सूरज गुरूब की तरफ जाएगा और याद रखना पछताओगे। बल्कि हमारे इमाम अल्लाहु अकबर इमाम इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में अय्याशी करते हैं, जो जवानी में आवारगी करते हैं, अल्लाह उन पर इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करता है, उनको इतना जलील रुस्वा और जलील करता है कि वो भीख मांगते हैं तो अल्लाह लोगों को भीख की तौफीक भी छीन लेता है। लोग चादरों में मुंह छुपा छुपा कर बुढ़े रोते हैं। मैं बूढ़ों को जलील करने नहीं आया, लेकिन जवानों को बेदार करने आया हूं। अपने मोटे मोटे बाजुओं पे घमंड करके उंगलियों के इशारे से इंटरनेट पर जिना की वेबसाइट पर जाने वाले जवानों, हमारी उंगलियों के पोरे इंटरनेट पर जिना की वेबसाइट पर जाने के लिए नहीं, ये तो तस्वीर पढ़ने के लिए है, ये तो नाखूने तदबीर से लोगों की तकदीर को संवारने के लिए है। इकबाल ने एक सदी पहले जवानों से कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरी कौम के जवानों, तुम ही थे जिन्होंने अंदलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुम ही थे जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजानें दी थी, तुम ही थे जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें दी थी, तुम ही थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। आज तुम इतने निकम्मे हो गए मेरे भाई कि तू आज ज़िना की फिल्में देख रहा है। मुसलमान और ज़िना की फिल्म देखे, क्यों? इश्क नहीं है दिल में, इसलिए कि जिसके दिल में इश्क होगा उसकी आंखें तो महबूब का रास्ता, उसकी आंखें तो महबूब का रास्ता। ज़िना की फिल्म जो देख रहा है, ये फकीर कादरी आपको तौबा की दावत देता है, मगर याद रखना कौन कौन देखता है मुझे नहीं मालूम। हाथ उठाने की भी इजाजत नहीं, हाथ उठवाने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि तुम हुजूर के उम्मती हो और जो मेरे नबी का उम्मती है वो सबसे बड़ा वीआईपी है। उससे बड़ा वीआईपी दुनिया में कोई कभी पैदा ही नहीं हुआ। बड़े से बड़ा बादशाह मशरिक से मगरिब का बादशाह बन जाए, लेकिन वो उतना वीआईपी नहीं हो सकता जितना नबी का उम्मती वीआईपी होता है। उसकी वजह यह है, बादशाहों के लिए मोरछल झले जाते हैं, मोरछल झले। बादशाहों के लिए रेड कारपेटें बिछती थी, बिछती है, बिछती रहेगी, लेकिन नबी के उम्मती से बड़ा कोई वीआईपी है? तवज्जो चाहता हूं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरे उलमा मेरी तायीद करेंगे। मैं आपके सामने कोई मन घड़त रिवायत बयान करने नहीं आया। मन घड़त रिवायतें वो बयान करते हैं जिनके मसलक में रिवायतें नहीं होती, और जो 1857 के बाद दुनिया में आए वो रिवायत नहीं होती तो उनको गढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ 1450 साल की रिवायतें मौजूद है, इसलिए हमें गढ़ने की जरूरत नहीं। नबी के उम्मती से बड़ा कोई वीआईपी है? किसी के लिए रेड कारपेट बिछे, किसी के लिए ये कारपेट, किसी के लिए वो कारपेट, कोई नबी के उम्मती की हैसियत और इज्जत तो जाने। जब वो पुलसरात से गुजरेगा नबी का वफादार, तो सारे फरिश्तों का सैयदो सरदार जिब्रील अमीन अपने परों को उसके पैरों के नीचे बिछाने की तमन्ना जाहिर करते। जरा गौर तो करें, जरा गौर करें, जरा गौर फरमाएं, आप अपनी अहमियत को समझो। सैयदुल मलाइका तुम्हारे पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछाने की तमन्ना जाहिर कर रहे हैं, अपनी अहमियत समझो। लेकिन ये अहमियत तुम्हें मुगल, पठान, शेख, सिद्दीकी ये अला फला होने की वजह से नहीं है। ये फजीलत तुम्हें डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आलिम, जाहिल होने की वजह से नहीं है। ये फजीलत तुम्हें गोरा, काला, मशरिकी, मगरिबी होने की बुनियाद पर नहीं है। ये फजीलत तुम्हें यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र होने की बुनियाद पे नहीं है। अगर जिब्रील पैरों को बिछा रहे पैरों के नीचे, वो सिर्फ एक निस्बत है कि तूने आमिना के लाल से वफा कर
बताओ तो सही, वफा करना शर्त है, लेकिन वफादार तो इस पर भी मुतमईन नहीं है। वफादार तो इस पर भी मुतमईन नहीं है। वो कहता मैं जिब्रील का सहारा लेकर क्या करूं? वफादार तो कह रहा है मैं जिब्रील का सहारा लेकर क्या करूं? मैं जिब्रील का सहारा लेकर क्या करूं? क्योंकि मेरी वफा के गैरत के तकाजे तो कहते हैं जिब्रील आप पैर बिछाए ना बिछाए, लेकिन मुझे तो कुछ और दरकार है कि यहां भी मेरा जी चाहता है कि जिब्रील के पैरों के सहारे की बजाय मैं अपने महबूब के हाथ में पहिया देकर कहूं आका पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर खबर न। और मुझे जिब्रील क्या चाहिए? मुझे तो ओ मेरे महबूब मेरा हाथ पकड़, ओ मेरे महबूब मेरा, क्या मजे होंगे पुल से। कोई कट कट के गिरेगा, कोई फट फट के गिरेगा, लेकिन जिसके हाथ महबूब के हाथों में, क्या मजा। बैया हाथों में होंगे उस महबूब के, हाँ, और महबूब हाथ पकड़कर पुल सरात से गुजार रहा होगा, तो क्या डर डर के चलोगे? वफा शर्त है। डर डर के बोलो भाई, हुजूर के हाथ में हाथ है और पुल सरात से गुजर रहे हैं, तो डर डर के चलोगे? नहीं समझे? डर डर के चलोगे? बोलो डर डर के चलोगे? अरे जाने वफा ने जब हाथ हाथ में पकड़ लिया तो डर डर के चलोगे? आका कोई कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आला हज़रत कहते मैं तो चैन से नहीं चलूंगा, क्योंकि महबूब के हाथ में हाथ, क्या मजा आएगा। लोग पुल सरात से पता नहीं कैसे कैसे गुजरेंगे, कोई घसीट घसीट कर गिरेगा, कोई कट कट के गिरेगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन हबीब ने जिसका हाथ पकड़ लिया, मेरे इमाम कहते फिर डर आएगा, क्योंकि मैं तो गुजरूंगा चैन से नहीं, महबूब का जलवा सामने होगा, हबीब का रुख सामने होगा, महबूब का जलवा देखूंगा और चैन से नहीं चलूंगा, बल्कि कैसे चलूंगा? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्ब सल्लिम सदाए। जरा एक नारा ये लगा दे मेरे साथ, मोहम्मद हमारे, सब मिलकर मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। इमाम अहमद रजा ने यही, हुजूर के हो जाओ, मैदान महशर में कौन कांपेगा, कौन क्या करेगा लोग जाने, जो हुजूर का हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ना। 50,000 साल का मैदान महशर हुजूर के वफादारों के लिए सिर्फ जोहर की 4 रकत के बराबर होगा। हुजूर के गुलामों के लिए वफादार तो हो जाओ, लेकिन कौन वफादार? जो एमडी पी रहा है वो वफादार है, उसको गद्दार भी नहीं कह सकते, उसको गद्दार भी नहीं कहता। कि मैंने कहा ना हुजूर के उम्मतियों मुझसे बेहतर हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि हुजूर के उम्मतियों में, आशिकों में जो फेरिस्त बनेगी, अगर उसमें आखिरी नाम भी अमीनुल कादरी का आ गया तो मैं कामयाब। मैं सबसे गिरा पड़ा हुजूर की उम्मत, मुझसे नीचे गिरा पड़ा कोई नहीं है, मुझसे बेहतर हो। हम आप पर आकर एहसान नहीं करते, आप आकर हम पे एहसान करते हो। हैं हम आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, उम्मीद है कि हुजूर के गुलामों की ज़ियारत करेंगे तो क़यामत में हमारी निजात होगी। हम बहुत गिरे पड़े हैं, ये आजिज़ी नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह जानता है, ना आजिज़ी कर रहा हूँ ना रियाकारी कर रहा हूँ, ये हकीकत है। हमसे बुरा कोई है ही नहीं, बल्कि हम तो ये सोचते कि अगर हम बख्श दिए गए, अल्लाह करे सब बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा था, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। अल्लाह अकबर। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, जल्दी जल्दी से बात पूरी करूं। बताओ, हुजूर के इश्क की तरफ आओगे तो क्या किसी और को तकोगे? आशिक तो महबूब को छोड़कर किसी को तकना ही नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। ये जो गुनाह है ना, ये जो अय्याशियां है ना, ये जो बदकारियां है ना, सोचो तो सही। अरे आशिक तो बड़ा बागैरत होता है मेरे भाई। आशिक होकर नबी को तकने की बजाय तुम ज़िना की फिल्में देखने की हिम्मत कहां से लाते हो? और एक बात बताऊं आपको, चले गुफ्तगू को एंड की तरफ टर्न करता हूं। एक बात बताऊं आपको, अबू जहल के पत्थर
ये मेरे दिल का दर्द है, खिताब नहीं कर रहा हूं, एंड की तरफ चल। अबू जहल का पत्थर रसूलुल्लाह को उतनी तकलीफ नहीं देता जितने हमारे गुनाह हुजूर को तकलीफ देते हैं, क्योंकि जिस दिन रसूलुल्लाह कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, अब उन पर कोई पत्थर नहीं बरसा सकता, कोई बदबख्त इसकी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ए आशिकान मुस्तफा, मेरी कौम के जवानों, सैयदना फारूक आजम कहा करते थे कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करोगे तो तुम कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा और गमगीन करोगे। सोचो तो सही, मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, इश्क मुस्तफा का दावा करने वाली बहनों से और भाइयों से, जब अपनी मां का दिल दुखाने वाले की जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं आता, तो जो रोजाना हजारों बार रसूलुल्लाह को कब्र अनवर में रंजीदा करता हो, तकलीफ पहुंचाता हो, अज़ियत पहुंचाता हो, उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा बताओ। ये जो गंदी फिल्में देखते हो, इसे कोई देखे ना देखे, इससे कोई आगा हो ना हो, लेकिन हुजूर को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखते हो, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती कभी इसका ख्याल नहीं किया। तुम सूद के धंधे करते हो, ये सूद, सूद क्या है? सूद, ये सूद, ये ब्याज क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने, तुम्हारे नबी ने फरमाया, जिसने सूद का सिर्फ एक लुकमा, एक निवाला खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। जिना, अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। जिना, अल्लाह अकबर। आज तो औरतें भी सूद का धंधा कर रही है, और याद रखना, सूद लेना जितना जुर्म है, सूद देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। यह भी फरमाया, सूद खाना काबे में जिना करना बराबर बराबर है। पैसा ही सब कुछ है, माल ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है। मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन बहनों को कहता हूं, तुम्हारे जमीर कहां मर गए? कनीज़ाने फातिमा, तुम्हारे जमीर कहां मर गए? आज तुम, अल्लाह अकबर, पता नहीं किस किस नाम से जुड़ करके सूद के धंधों को प्रमोट कर रही हो। अरे जिस कौम की माएं बिगड़ जाएं, उस कौम पे बच्चों को कौन संभाल सकता है? ये इस्लामी माशरा के रस्मी जलसे नहीं संभाल सकते, बिगड़ी हुई मां की औलादों को नहीं संभाला जा सकता। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो फरमाए, हराम लुकमा खाने पर तुली हुई हो मेरी बहनों, अल्लाह अकबर। हम पूरे मुल्क में अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में बचत गट के नाम से, और आपके बिहार में, झारखंड में पता नहीं किस नाम से, समूह के नाम से, अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, तुम्हारी गैरत कहां मर गई मुसलमान? तुम अपनी औरतों को काफिरों के साथ बैठने के लिए भेज देते हो। ये जो सूद का जो चक्कर चलता है, ये चक्री चलती है, इसमें मर्दों को आने की इजाजत नहीं, सब औरतें करती हैं। जब अपने पीर के सामने तुम अपनी औरत को अकेले नहीं बिठा सकते हैं, और काफिरों के सामने बिठाते हो, तुम्हारी गैरत का है। सिर्फ जलसों की हद तक तुम्हारी गैरत है, हाथ चूमने की हद तक तुम्हारी गैरत है। मेरे जुमलों को बुरा मत मानना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ऐ जवान भाई, तेरी गैरत कहां मर गई? तू काफिरों के साथ सूद के नाम पे अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को बिठा रहा है। जो मजहब वली के साथ में अपनी बीवी को अकेले बैठने की इजाजत नहीं। अरे वली तो अपनी जगह। सुनो सुनो, गौर से सुनो, इमाम इब्नुल जौजी हदीस लाए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई अकेली औरत किसी अजनबी मर्द के साथ बैठ सकती है? सुन ले, सुन लो, दीन सीखो, दीन। सिर्फ साल में एक मर्तबा रस्मी जलसा भीड़ इकट्ठा करने के लिए मत करो, अपने आप को बदलने के लिए करो। और अगर नहीं बदल सकते तो अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ, कुदरत के अजाब के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, अल्लाह का अजाब वाक़े होकर रहेगा। जब अल्लाह किसी पे अजाब नाज़िल करने का फैसला कर ले, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह फैसला कर ले तो कोई नहीं बचा सकता। आप लोग को हमारे जुमले गलत लगते हैं, कहते हैं ये आते हैं और आकर के हमें बोल जाते हैं कि पीर भी नहीं बचा सकता। मैंने कहा पीर में ताकत है बचाने की, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में किसी पीर में खड़े होने की ताकत नहीं है। कोई कर सकता है पीर अल्लाह का मुकाबला? हम पीरों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का मुकाबिल नहीं मानते। जो पीरों को अल्लाह का मुकाबिल माने
उसमें और मक्कातुल मुकर्रमा के मुशरिकों में कोई फर्क नहीं है। मक्का के मुशरिकों का तो यही अकीदा था ना, हम कितने भी पाप करें हमारा लात हुबुल उज़्ज़ा हमें बचा लेंगे अल्लाह से लड़ाई करके। तो तुम यही समझते हो कि पीर हमारे अल्लाह से लड़ाई करेंगे? ना भाई ना, वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर अल्लाह कह दे कि तूने नहीं खाना तो नहीं खाना, अल्लाह कह दे तूने नहीं जाना तो नहीं जाना। आप गौर कीजिए ना, गौर फरमाइए ना मेरे भाई, आप क्या समझ रहे हो?